अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 8 क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है लेवलिंग इफ़ेक्ट। इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे लेवलिंग इफ़ेक्ट ऑफ वाटर के नाम से भी पढ़ाया जाता है, लिखा जाता है, जो कि असली बात दुरुस्त भी है। असल में लेवलिंग इफ़ेक्ट होता क्या है, अब हम इसको पहले डेफिनेशन से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लेवल का मतलब होता है बराबर कर देना। अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स डालें या स्ट्रॉन्ग बेसिस डालें और उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करें तो सब एक जैसी लगें, तो इस फिनोमेना को कहेंगे लेवलिंग इफ़ेक्ट। तो अब लेवलिंग इफ़ेक्ट करने के लिए जो आपका जो सॉल्वेंट है उसमें ख़ास तौर पे पहले हम एसिड्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर एसिड डालें, चाहे कोई सा भी एसिड डालें और उसको फिर उसकी स्ट्रेंथ चेक करें तो वो एसिड की स्ट्रेंथ सारे एसिड्स की स्ट्रेंथ सेम लग रही हो तो ये लेवलिंग इफ़ेक्ट होगा। और ऐसे सॉल्वेंट को जो तमाम एसिड्स की स्ट्रेंथ को सेम शो कर रहे होंगे उनको लेवलिंग सॉल्वेंट कहा जाएगा। अब हम कहते हैं कि दुनिया में वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वाटर की एक कैरेक्टरिस्टिक लेवलिंग इफ़ेक्ट भी है। यानी आप इसके अंदर जब मुख्तलिफ एसिड्स डालते हैं और फिर उनकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो आपको चाहे वो हाइड्रोजन आयोडाइड हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HBr हो, सब की स्ट्रेंथ सेम लगती है। स्ट्रेंज फिनोमेना है। अब इसकी डेफिनेशन को पहले डिस्कस करते हैं, फिर एक इजी डेफिनेशन को करते हैं। पहले मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, आपकी बुक के अंदर जो डेफिनेशंस लिखी हुई है दैट इज़ क्वाइट ट्रिकी, लेकिन उसको फिर इजी करके और फिर आपको मैं मज़ीद एग्जांपल से समझाती हूँ। इस टॉपिक के एंड में फिर हम लेवलिंग सॉल्वेंट्स की एक टॉपिक को भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से सॉल्वेंट लेवलिंग सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। तो डेफिनेशन आपकी बुक में ये लिखी है, द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस बिकम इक्वल टू द एसिड एंड बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे सॉल्वेंट की एसिडिक या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसके अंदर जाकर तमाम एसिड्स तमाम स्ट्रॉन्ग बेसिस सेम बिहेव करेंगे, सेम स्ट्रेंथ शो करेंगे। दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट। अब इसकी इजी वे में डेफिनेशन अगर आप देखें तो वो ये हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि व्हेन वी यूज़ अ बेस लाइक वाटर या वाटर से वीक बेसिस लें या वाटर लें या नहीं सॉरी वाटर लें, वाटर को एज अ बेस लें किसी एसिड के साथ और उसकी एसिड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम जब उसमें वाटर के अंदर एसिड को डालेंगे तो अपेरेंटली ऑल एसिड्स अपीयर टू बी इक्वल इन स्ट्रेंथ। और ये जो एबिलिटी होगी इस बेस यानी वाटर की, ये लेवलिंग इफेक्ट कहलाएगी। अब आप एग्जांपल ज़रा देखें कि हम हाइड्रोजन आयोडाइड को वाटर में डालते हैं, HCl को वाटर में डालते हैं, HBr को डालते हैं, HNO3 को डालते हैं, H2SO4 को डालते हैं। हमें पता है कि इन तमाम एसिड्स की जो स्ट्रेंथ है डिफरेंट है, कोई इसमें स्ट्रॉन्ग है कोई वीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड की है, फिर HBr की है। आपको पता है हेलोजन में आप जितना डाउन दी उसमें जाते हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ती जाती है। तो HI सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, फिर HBr है, फिर HCl है, फिर H2CO3 है, फिर HNO3 है। तो ये अपनी स्ट्रेंथ में डिफरेंट है, लेकिन जब इनको हम वाटर में डालेंगे तो ये सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे और साथ कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। मसलन आयोडाइड आयन हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, नाइट्रेट होगा, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे जो हाइड्रोनियम आयन की एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, और जो साथ बनेगी दूसरी वो कॉन्जुगेट बेस होगी। तो सेम अमाउंट हाइड्रोनियम आयन के बनाए तो जब आप इनकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो ये सारों की स्ट्रेंथ सेम लगेगी। तो अब हमने ये देख लिया कि जब वाटर एज अ बेस हमने यूज़ किया टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, तो तमाम एसिड्स ने सेम बिहेव किया। अब हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स डिफरेंट कैसे मिल सकती है। आप अगर वाटर के अलावा कोई वीक बेस ले लें। अब यहाँ पे एक अजीब सी बात मैं आप दोबारा आपको समझा दूँ कि आप हाइड्रोजन आयोडाइड को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करें। अब आप ये सोचोगे ये एसिटिक एसिड भी तो एक एसिड है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी एक एसिड है। तो यहाँ पर बच्चों आपको बताने के लिए बताऊँ कि वाटर
और तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये COOH वाले, ठीक है ना, ये एसिडिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और वाटर एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि दे कैन रिएक्ट विद एसिड, बिहेव लाइक अ एसिड, दे कैन रिएक्ट विद बेस, बिहेव लाइक अ बेस, ठीक है ना। तो यानी इनके अंदर बेसिक और एसिडिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और ये ख़ुद भी दोनों के तौर पर रिएक्ट करते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को एक वीक एसिड के साथ करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड, एक वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड नाउ एक्ट लाइक अ बेस when it react with a strong acid। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक वीक एसिड को रिएक्ट किया जाता है तो वो वीक एसिड एक बेस के तौर पर रिएक्ट होना शुरू हो जाता है। अब वो प्रोटॉन डोनर नहीं, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जब हम इस रिएक्शन में हमने एसिटिक एसिड को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, ये प्रोटोफिलिक बन गया, ठीक हो गया, ये प्रोटोफिलिक बन गया। जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड या जितने भी एसिड्स होते हैं वो प्रोटोजेनिक होते हैं, प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, प्रोटॉन प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है ना। तो बेस के तौर पे एसिटिक एसिड ने हाइड्रोजन ले लिया तो ये CH3COOH2 बन गया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और आयोडीन का हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनी, ठीक हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड आयोनाइज हुआ है और इसने एसिटिक एसिड को अपना प्रोटॉन दिया है। हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे तेज़ी से रिएक्ट करेगा, सबसे जल्दी प्रोटोनेट करेगा, सबसे जल्दी प्रोटॉन डोनेट करेगा जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और HNO3 नाइट्रिक एसिड सबसे स्लो करेगा। अब यहाँ पे जो CH3COOH2 के बनने वाले आइंस हैं इनकी मिकदार हर एसिड के साथ डिफरेंट होगी, यानी सेम एक्सटेंट नहीं बनेगा इनका। यानी आप अगर HCl को CH3COOH के साथ रिएक्ट कराएं, यानी HCl को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो जो इससे बनने वाला पॉजिटिव आइन है उसकी तादाद डिफरेंट होगी। अगर HBr के साथ करेंगे तो उनकी एक्सटेंट डिफरेंट होगी, अगर HI के साथ करेंगे तो एक्सटेंट डिफरेंट होगी। इसका मतलब है कि अब हम अगर बेस के तौर पर एसिटिक एसिड को ले रहे हैं तो वाटर की निस्बत वीक बेस को ले रहे हैं, तो अब ये इसकी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को नापना आसान हो गया है, ठीक हो गया। तो अब हमें ये लेवलिंग इफेक्ट समझ आ गया कि वाटर को जब हम एज अ सॉल्वेंट लेते हैं तो तमाम एसिड सेम स्ट्रेंथ बिहेव करते हैं, और अगर हम वाटर से कम एसिड बेसिक को कोई चीज़ लेते हैं, कम वीक बेस को लेते हैं तो उसके अंदर उनका एक्सटेंट ऑफ प्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन डोनेशन की जो सलाहियत है वो डिफरेंट होगी, उनकी एक्सटेंट डिफरेंट हो जाएगा। लेवलिंग सॉल्वेंट्स को देखा जाए तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, उनमें वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, लिक्विड अमोनिया हो गया। या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स हैं लाइक प्रोटॉन प्रोड्यूसिंग जो होते हैं, उनमें वाटर है, लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। अब ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्रिस्टलाइज्ड एसिटिक एसिड है, यानी आपने एनहाइड्रस कर लिया, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दिए हैं। ये सारे के सारे लेवलिंग सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। इनके अंदर भी अगर आप डालेंगे तो आपको ऑलमोस्ट एसिड्स एक सेम के नज़र आएंगे, जिनमें वाटर टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसके अंदर आपको सबसे अच्छा बेस्ट लेवलिंग इफेक्ट मिलता है, ये लेवलिंग सॉल्वेंट है। आई होप कि आपको ये बात बेटा कॉन्सेप्ट